दोस्तों हमारे देश में नेता सफेद कपड़े पहनते हैं। वजह बहुत सी होती है, लेकिन उनमें से एक है कि जो नेता है वो बेदाग होना चाहिए, और अगर उसमें कोई दाग लग भी जाए तो दाग साफ दिखाई देता है, क्योंकि सफेद रंग ऐसा होता है कि अगर इसमें जरा सा भी दाग लग गया तो सफेद कुर्ता नहीं दिखाई देगा, सफेद कमीज नहीं दिखाई देगी, वो दाग दिखाई देगा। राजनीति का ये जो मिजाज है ये सबके लिए बराबर है। इसीलिए दोस्तों राजनेताओं पर लगा हुआ हल्का सा भी दाग न केवल उन पर दाग लगाता है बल्कि उनकी पार्टी पर भी दाग लगाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है बीजेपी के साथ। दोस्तों मोदी जी ने दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, लेकिन उनके इस नारे की धज्जी उड़ा रहे हैं खुद उनकी पार्टी के नेता, जो अपने आप को गब्बर बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज से कुछ दिन पहले एक बहुत ही परेशान करने वाला और बहुत ही डराने वाला मामला देखने को मिला होगा। आपने भी मामला सुना होगा दोस्तों, लेकिन इस मामले की तफ्तीश के बाद जो आरोपी पकड़ा गया है, उस आरोपी के बारे में जानकारी जो निकल कर आई है वो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। दोस्तों कुछ दिन पहले का मामला था कासगंज का। एक युवती दिन के उजाले में दोपहर में अपने मंगेतर के साथ घूमने गई थी, लेकिन वो जो इलाका था वो सुनसान इलाका था। वहां पर करीब 8 से 10 दरिंदों ने उसको देख लिया और पहले उसके मंगेतर के साथ मारपीट की गई और उसके बाद सुनसान जगह पर ले जाकर युवती के साथ गैंगरेप किया गया। यही नहीं दोस्तों, सुनने में ये भी आया है कि युवती की वीडियो भी बनाई गई और उसको वायरल करने की धमकी दी गई, और जो उसके साथ मंगेतर था पीड़िता का, उसके साथ लूटपाट भी की गई, उसके पैसे वगैरह भी छीने गए हैं। अब इस पूरे मामले में 10 लोगों के आरोपी होने की बात सामने आई है, जिनमें से 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन खबर यह है दोस्तों कि इन 8 में से एक जानते हैं कौन है? बीजेपी का नेता। दोस्तों बाकायदा इस बीजेपी नेता का नाम सामने आ चुका है। ये आप इसकी जो चेहरा देख रहे हैं ये उसी बीजेपी नेता का चेहरा है। इसका नाम है अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ गब्बर। ये अपने आप को गब्बर बताता है, सफेद शर्ट पहनता है और गब्बर की तरह चलता है। बाकायदा सोशल मीडिया में रीलें डालता है दिखाने के लिए कि कितना बड़ा, ये कितना मतलब अपने इलाके का कितना रसूखदार है। बाकायदा इसका जो मेंबरशिप नंबर है दोस्तों वो भी सोशल मीडिया में अब वायरल हो चुका है। सुप्रिया शनेत ने बाकायदा पूरी तस्वीर शेयर की है जिसमें अखिलेश प्रताप सिंह किस तरह से बीजेपी का मेंबर है, उसका मेंबरशिप नंबर भी शेयर किया है सुप्रिया शनेत ने। इसके अलावा यही अखिलेश प्रताप सिंह एपीएस, जो अपने आप को एपीएस बताता है, अपने आप को गब्बर बताता है, इसने अभी कुछ दिन पहले धनतेरस, दीपावली और गोवर्धन पूजा की शुभकामनाओं के पोस्टर्स भी छपवाए और उसके बाद सोशल मीडिया में खुद ही उनको शेयर किया है। आप देखिए दोस्तों इन शुभकामनाओं के पोस्टर्स में तस्वीरें किस किस की लगी हैं। तस्वीरें मोदी जी की हैं, तस्वीर अमित शाह जी की हैं, तस्वीरें जेपी नड्डा जी की हैं और तमाम स्थानीय बड़े नेता बीजेपी के जितने हैं उनका यहाँ पर तस्वीर दिखाई दे रही है। और खुद को ये शख्स युवा भाजपा नेता बताता है, युवा भाजपा नेता। और तो और दोस्तों अब जानकारी मिली है कि इसके ऊपर इससे पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों इसके अलावा यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने भी इसकी एक फोटो शेयर की है। इसमें ये अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ गब्बर, ये गब्बर दिखाई दे रहा है। पीछे एक रैली है, अब मुझे श्योर नहीं है दोस्तों कि ये रैली मोदी जी की रैली है या किसकी रैली है, लेकिन रैली स्थल में ये गब्बर खड़ा हुआ है और कुछ इस तरह से अपनी फोटो खिंचा रहा है और फिर खुद ही इसने सोशल मीडिया में सब कुछ शेयर किया है। पीछे रैली के मंच को अगर आप देखें दोस्तों तो मोदी जी की फोटो लगी है बहुत बड़ी, जेपी नड्डा की फोटो लगी है, योगी की फोटो लगी हुई है। ऐसा लगता है कि ये रैली मोदी जी की है, क्योंकि मोदी जी की रैली में इतनी बड़ी फोटो दिखाई देती है, लेकिन पुख्ता तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन रैली यहाँ पर दिखाई दे रही है, बीजेपी की बहुत बड़ी रैली जो कासगंज में हुई और वहां इसकी मौजूदगी है। सर पर इसने तिलक लगाया हुआ है और उसके बाद ये अपने आप को न केवल भाजपा नेता बताता है बल्कि ये है भी भाजपा नेता। इसकी मेंबरशिप नंबर भी सोशल मीडिया में शेयर किया गया है। दोस्तों ऑल्ट न्यूज के संपादक मोहम्मद जुबैर ने इस गैंगरेप के आरोपी अखिलेश प्रताप सिंह की फोटो बीजेपी के स्थानीय विधायक के साथ भी शेयर की है। ये बताता है कि इस आदमी का रसूख कितना बड़ा था। बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि इस पूरे के पूरे मसले में बीजेपी के लिए क्या संदेश है। दोस्तों बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानती है अपने, और भारत की सबसे बड़ी पार्टी, बिल्कुल सही बात है, मतलब भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। जितने विधायक बीजेपी के पास है किसी के पास नहीं है, जितने सांसद बीजेपी के पास हैं किसी के पास नहीं है, जितने सीएम बीजेपी के पास हैं किसी के पास नहीं है। मतलब बीजेपी के पास इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे बड़ा पैसा आया है। मतलब रसूख के मामले में, आर्थिक तौर पर, कार्यकर्ताओं के मामले में सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। और बीजेपी ने नारा दिया था ना, पार्टी विद अ डिफरेंस, चाल चरित्र चेहरे की पार्टी। लेकिन ये जो सबसे बड़ी पार्टी बनने
की होड़ में बीजेपी ने कैसे कैसे लोगों को अपने साथ शामिल कर लिया। दोस्तों, ये न केवल डरावना है बल्कि बीजेपी को भी इस मामले में सोचना चाहिए कि क्या इतना आसान है कोई भी कुख्यात अपराधी जो कि इस तरह के कुकर्म करता है वो बीजेपी में शामिल हो सकता है और बीजेपी उसको अपना मेंबर बना लेती है। मतलब इतनी बड़ी पार्टी हो गई बीजेपी को, अब तो बीजेपी के अंदर वो भूख थोड़ी कम हो गई होगी ना कि हम और मेंबर्स जोड़े। चलिए, वो भूख तो हमेशा हर पार्टी में रहनी चाहिए, लेकिन आपके साथ किस तरह के लोग जुड़ रहे हैं इसका कोई तो स्क्रूटनी होती होगी। या कोई भी बीजेपी को ज्वाइन कर सकता है। अब आप सोचिए दोस्तों, इस पूरे मामले में बीजेपी की कितनी किरकिरी हो रही है। हर कोई बीजेपी से सवाल पूछ रहा है। दोस्तों, सुप्रिया शनेत ने बीजेपी के नेता और इस पूरे मामले में आरोपी की फोटो शेयर की और कहा, उत्तर प्रदेश के कासगंज में अपने मंगेतर के साथ बाहर गई लड़की का 8 लोगों ने रेप किया। उनमें से एक बीजेपी का युवा नेता अखिलेश प्रताप सिंह है। ये पढ़कर दुख हुआ लेकिन हैरानी बिल्कुल नहीं हुई। वहीं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने लिखा है, ये है अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ गब्बर, उत्तर प्रदेश भाजपा का नेता। मोदी जी इनके नेता हैं। इस दरिंदे ने अपने 8 से ज्यादा साथियों के साथ मिलकर कासगंज में अपने मंगेतर के साथ घूम रही युवती को रोका, कपड़े उतरवाए और युवती के साथ गैंगरेप किया। कितने भाजपा नेताओं का खून खौला। दोस्तों, कितनी अजीब बात है ना, हमारे समाज में किसी एक बयान पर हमारे देश में लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं और लोग उस भावनाएं आहत होने के बाद सड़कों पर उतर आते हैं, तांडव मचाने लगते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं। ऐसे में किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। दिन के उजाले में एक पीड़िता, एक लड़की अपने मंगेतर के साथ घूम रही है। दिन के उजाले में वो सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं खुद उसकी पार्टी के नेता। इस अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ गब्बर को एक बार शर्म नहीं आई कि खुद डबल इंजन सरकार में, जहां पर योगी जी मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी वोट मांगते हैं आकर, उस राज्य का वो नेता है, बीजेपी का वो अपने आप को नेता बताता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी नेता बनने के बाद इसके रसूख में और बढ़ोतरी हो गई है, इसको और गुमान हो गया है। अच्छी बात है दोस्तों, अच्छी बात है, राहत की बात है कि पुलिस ने बिना इसका रसूख देके इसको गिरफ्तार कर लिया है। और अब राज्य का महिला आयोग भी कह रहा है कोई भी कितना भी रसूखदार होगा लेकिन इस मामले में उस पर सख्त एक्शन होगा। लेकिन इस पूरे मामले को एक केस स्टडी के तौर पर बीजेपी को लेना चाहिए कि कैसे कैसे लोग उसकी पार्टी के कार्यकर्ता बने हुए हैं, कैसे कैसे लोग उसकी पार्टी का झंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे कैसे लोग, बताइए, मोदी जी और योगी जी का प्रचार कर रहे हैं। अब बताइए, ऐसे लोग हमारे संस्कृति और हमारे धर्म के ठेकेदार बनते हैं। तो राजनीति में लोगों का विश्वास कम हो रहा है। हर आदमी ये सोचता है, आम आदमी को अगर आप देखें, मोस्टली ये लोग सोचते हैं कि जो नेता लोग हैं सब अपराधी हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सारे नेता ऐसा नहीं है। सारे नेता अगर ऐसे होते दोस्तों तो देश कैसे चलता। देश तो नेता ही चला रहे हैं ना। हम उनसे कितना भी नफरत करें, हम उनको पसंद करें या ना करें, सरकार ही देश चलाती है और सरकार में कौन है, सब नेतागण हैं। तो सारे नेता भ्रष्ट नहीं है, सारे नेता ऐसे नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ लोगों की वजह से राजनीति जो पहले से ही गंदी मानी जाती है उसको और दाग लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि पार्टियों को सामने आना चाहिए और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके अपनी पार्टी से बाहर करना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों, अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।